खामोशी की दास्तान। भारत के महानतम प्रवासी की वापसी के पहले वर्ष की खामोशी की महागाथा। आकाशवाणी की विशेष शताब्दी श्रृंखला खामोशी की दास्तान प्रस्तुत है आज की कड़ी। हिसाब किताब के मामले में गांधी का नजरिया स्पष्ट था। हर बात साफ हो, लिखत पढ़त में हो। इसी सिलसिले में वो दक्षिण अफ्रीका इंडिया लीग के अपने कार्यकाल, अपने हिस्से का विवरण तैयार कर रहे थे, हिंदुस्तान वापसी के पहले तक का। जून के मध्य में गांधी ने इंडिया लीग का आना पाई तक का हिसाब उसके सचिव जहांगीर बोमनजी पेटिट को भेजा। लीग के दूसरे खर्चे थे, लेकिन गांधी का हिसाब सत्याग्रह आंदोलन कोष तक सीमित था। 31 जनवरी तक का ब्यौरा। कुल हिसाब था 27,324 पाउंड 7 पेंस। आंदोलन पर खर्च 23,023 पाउंड 17 शिलिंग 8 पेंस था। 4,300 पाउंड 2 शिलिंग और 11 पेंस खाते में बचे हुए थे। ब्यौरे के साथ लिखी चिट्ठी में गांधी ने गिरमिटिया मजदूरों का सवाल उठाया। गिरमिटिया यानी 5 साल तक मजदूरी के करारनामे पर अंगूठा लगाकर बाहर गए हिंदुस्तानी। उन्होंने कहा, हिंदुस्तान की लापरवाही की वजह से ये प्रथा वर्षों चलती रही। लीग को हिंदुस्तान सरकार से संपर्क करके कार्रवाई करनी चाहिए कि ये प्रथा फौरन बंद हो। गिरमिटिया मजदूरों की दशा हर जगह दयनीय है। उनके अधिकारों का हनन नहीं होता तो इसलिए कि उनके कोई अधिकार हैं ही नहीं। गांधी ने कहा, यह कलंक दुनिया के माथे से मिटना ही चाहिए। 4 जुलाई को आश्रम में एक सभा थी, स्वास्थ्य पर। गांधी सभा की अध्यक्षता कर रहे थे और मुख्य वक्ता भाई महादेव प्रसाद थे। भाषण से पहले महादेव भाई आश्रम का विद्यालय देखकर आए तो गांधी ने उन्हें 4 शिक्षकों के बारे में बताया। कहा, जल्दी ही कुछ और शिक्षक आ जाएंगे। जुलाई के शुरू में अमृतलाल ठक्कर बापा आश्रम आए। बाद में रमण भाई और मगन भाई भी पहुंचे। ठक्कर बापा का आना पूरे आश्रम को उत्साहित कर गया। उस दिन गांधी ने अपनी डायरी में लिखा, हरिलाल, मूलचंद और त्र्यंबकलाल ने आज आश्रम के विद्यालय में पढ़ाना शुरू कर दिया। इस बीच चिट्ठियां लिखने का सिलसिला चलता रहा। गांधी ने पोलाक, पेटिट, लैंगडेल, स्मिथ और मिस श्लेषन को पत्र लिखे। शास्त्रियार, प्रागजी, वीरचंद शाह, पटवारी, कुंवरजी मेहता, पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास, मणिलाल, नारनदास और मगनलाल की चिट्ठियों का जवाब दिया और एक लंबा पत्र महात्मा मुंशीराम को रवाना किया। एक चिट्ठी कोतवाल के नाम थी, जिन्हें गांधी भाई श्री कहते थे। लिखा, आप तो मुझे भूल गए हैं, मौका निकाल कर इधर आइए, देखिए कि आश्रम कैसा है। पत्र के अंत में लिखा था, मोहनदास की ओर से वंदे मातरम। खामोशी की दास्तान। भारत के महानतम प्रवासी की वापसी के पहले वर्ष की खामोशी की महागाथा। ये थी आकाशवाणी की इस विशेष शताब्दी श्रृंखला की आज की कड़ी। शोध, आलेख और वाचन स्वर मधुकर उपाध्याय। प्रस्तुति मनोज मायंकर।